नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश की लाडली बहना के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता राशि का वितरण किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके सामाजिक शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ये योजना प्रदेश की महिलाओं के उत्थान और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि का अंतरण किया जाएगा, वही जिससे उनके तत्काल लाभ उन्हें पहुंच सके। हाँ बताइए बताइए। जी नमस्ते सर जी, मैं लाडली बहना सुषमा शनोड़िया ग्राम बमोड़ी से हूँ। मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ। सर जी, लाडली बहना योजना के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। यह योजना हम महिलाओं के लिए सम्मान, खुशहाली और आत्मनिर्भर का मौका दिया है। इससे हम महिलाएं आत्मनिर्भर बन पाई हैं। सर जी, इससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है। पहले मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, लेकिन उसमें मुझे बचत नहीं हो पाती थी। लेकिन समय समय पर आपके द्वारा उपहार के रूप में जो राशि बढ़ाई जा रही है, इससे मेरा व्यवसाय बहुत बढ़ चुका है और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत हो गई है। ताली वाली बजाओ जरा। ये बहन क्या कितना बढ़िया बोल रही है। चुनाव लड़ाना पड़ेगा है। जी सर जी, और आज तो मेरे लिए शब्द नहीं है इस लाडली बहना योजना के बारे में कि यह राशि 1,1250। आप करते क्या हो ये तो बताओ। सर ब्यूटी पार्लर का काम करती और हूँ। परिवार में क्या करते हैं? जी सर जी। अब वो तैयारी नहीं करके आई ऐसा लगता है। नहीं सर। जी जीजा जी क्या करते हैं? सर नहीं है। हैं? नहीं है सर। अरे कोई बात, जी, भगवान जी, की दया। जी। मतलब जैसी मैं माफ करना, मुझे नो मालूम सर। नहीं है। जी, जी। बच्चे कितने हैं? नो सर नहीं है। बच्चे भी नहीं। ब्यूटी पार्लर कोर्स कहाँ सीखा आपने? सर सिवनी से ही सीखा है मैंने। सिटी से सीखा है। जी, जी। और घर में कौन कौन है? सर मम्मी पापा हैं। मैं अपने मम्मी पापा के पास में रहती हूँ। अरे सर वाह, जी। जोरदार हमारी बहादुर बहन के लिए। क्या दन 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 AK-47 चल रही थी, देखा मजा आ गया। ऐसे बोलने में बहन उनकी हिम्मत आ जाए। अच्छा लग रहा। 1,500 रुपया महीना मिलेगा तो बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। और आज तो ये राशि उपहार के रूप में सौगात दे दी है आपने। वाह, 1500 जोरदार रुपये। बहन के लिए ताली बजा भाई, बहुत अच्छा। जी जी। और इससे अब अगली जरा दूसरी बहन का नंबर आ जाने दो। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, व्यक्त बहुत करती हूँ, धन्यवाद। सर जी। पास में कौन है और कौन बहन माधुरी है? डहेरिया, वे भी अपनी सफलता की कहानी साझा करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। बताइए मालवी जी, मालती जी ना। नमस्ते सर जी। नमस्ते। सर मैं लाडली बहना माधुरी डहरिया। आपको कोई हमारे विभाग के कोई पटवारी, सचिव, कोई दूसरे अधिकारी, इनसे कोई शिकायत तो नहीं है आपको? नहीं सर जी, कोई शिकायत हमारे नहीं। वैसे तो सारे पंचायत के, जिला पंचायत के, नगर पालिका के, नगर के, सरकार के सारे अधिकारी काम ठीक करते हैं। जी सर। लेकिन हमने कहा हमारी बहनों के लिए या सरकार की व्यवस्था में कोई कठिनाई आए, ऐसे तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर जी, ऐसा देखो, आपको दिल खोल के बोलना, डरना मत किसी से। नहीं सर। आपके भाई की सरकार है, चिंता मत करना। जी, जी। हम आपके साथ हैं। जी और सर। अच्छे काम करते उनके लिए भी ताली बजाओ। जो अच्छा काम करते उससे क्या मना जी है। सर। हमारे सचिव हो, रोजगार सचिव हो, पुलिस वाले हो, अधिकारी, कर्मचारी, कोई भी, सबका काम जनता की सेवा करना। अच्छे काम वालों की हम तारीफ करते हैं, लेकिन कोई गलती करता है तो उसको रोकना पड़ेगा कि रोकना पड़ेगा? जी जी। तो बताओ आपको कैसा लग रहा पैसा वैसा? सर बहुत अच्छा लग रहा है। लाडली बहना की राशि समय समय से प्राप्त हो रही परिवार है। में कौन कौन है? परिवार में सर पति हैं, बच्चे हैं 2। अच्छा जी। क्या करते हैं जिया जी? करते हैं सर खेती किसानी है। खेती किसानी। जी। उनको सम्मान निधि मिलती है? जी सर। किसान सम्मान निधि। जी तो आपके दोनों हाथ में लड्डू फिर तो। जी। जोरदार। और क्या क्या लिया घर में? मकान? मकान है सर जी, बस हो गया। उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी लिया? नहीं सर जी, ये नहीं मिली। क्यों नहीं लिया? सर अभी चल रहा है इसके लिए। नाम लिखवा देना, आपको मिलेगा गैस कनेक्शन भी। जी और जी। बच्चे स्कूल जाते हैं? जी सर। कौन कौन सी पढ़ते हैं? एक 4वीं में, एक 5वीं में है। तो सरकारी है? जी सर, सरकारी में जाते हैं। तो उनको भी किताब कापी मिल रही है? मिल रही है सर जी। हाँ। वाह, ताली वाली बजाओ भाई। देखो ये व्यवस्था जी, का जी। काम है। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, आपको भी 1,500 रुपया महीना मिल रहा। आप क्या करते हो 1,500 रुपया महीना लेकर के? सर जी अपने बच्चों
की पढ़ाई लिखाई कुछ जरूरतें उनकी वो पूरा होती है। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब जब बता ही रहो तो पूरा बता, कुछ जरूरतें क्या होती बता तो दो जरा सा। सर जैसे कपड़े लेना, उनकी अच्छा। पुस्तक काफी लेना, अलग से माने और कुछ कुछ लेना ऐसे। देखो हमारी बहन की और ये बहनों के लिए राशि देने का फायदा है। जी ये अपने बच्चों पैसा मिल रहा तो कभी उनने खुद नहीं बताया कि मैं मेरे लिए साड़ी लाई या मेरे लिए टीकी बिंदिया या कुछ दूसरा सामान लाई। बच्चों पे लगा रही। जोरदार ताली बजाओ, ये कांग्रेस वालों को जवाब है जी सर। जो कहते हैं कि बहनों को पैसे दो तो दारू पी जाते हैं। जी सर। ये उनको सबक है। ये हमारी बहनें जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचती। एक बार ये अच्छी राशि मिल रही, जोरदार अभिनंदन बहन के लिए, मालती के लिए। जी सर। अब साथ में कौन है दूसरा बहन दूसरी? हाँ बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आएंगी एक बहन, जनकली अभी तो वो डहरिया। माइक जिनके हाथ में वो तो वहीं से कर ले। क्या नाम है जी आपका? नमस्ते, मेरा नाम अंजलि वर्मैया है और मैं ग्राम डोरली छतरपुर से हूँ। मुझे भी लाडली बहना की राशि मिलती है सर, 1250 रुपये, और अब इस बार 1500 रुपये मिलेगी। वाह जोरदार। तो आप ये जो आप क्या करते हैं दीदी? सर जी मैं NRLM में लोक अधिकार केंद्र चल रहा है, उसमें समता समन्वय के पद पे हूँ। तो आप तो सर्विस में हो फिर भी पैसा मिल रहा है? नहीं सर, सर्विस में नहीं हूँ मैं। अच्छा। मतलब जो सखी होती है सर, बैंक सखी। तो सखी को क्या मिलता है? सर अभी हम लोग को 15 दिन काम करना है और 15 दिन के 415 रुपये दिन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो 15 चौक 6000 रुपये सर। तो 6000 वो और 1500 ये। जी सर। और जीजा जी क्या करते हैं? जी पतिदेव सर इलेक्ट्रीशियन है। उनको तो वो- उनकी कितनी कमाई हो जाती है? सर उनकी ज्यादा नहीं है, 8-10 हजार ही होती है। तो आपके 8000 हो गए, 6.5 और ये जोड़ लो जी तो, सर। है ना? जी जी जी। चलो हमारी बहन के लिए जोरदार ताली बजाओ। कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा, और अभी 250 रुपये बढ़ जाएंगे तो और अच्छी बात है। बहुत बच्चों की कोचिंग की जो फीस रहती है सर वो मैं देती हूँ, और मेरे पतिदेव बहुत खुश रहते हैं इससे कि उनके पैसे बच जाते हैं। वाह जी। ये जोरदार। तो पैसे बच जाते तो उल्टा काम तो नहीं करते? नहीं नहीं सर, सब ठीक क्योंकि ठाक? सर किराए के घर में हम लोग रहते हैं अरे। तो जाते हैं, इसलिए दोनों को काम करना तो पड़ता है। आपको वो प्रधानमंत्री आवास वाली सूची में नाम नहीं लिखा है क्या? सर लिखाए हैं, अभी आया नहीं है सर जी। कहाँ रहती बहन हमारी? सर डोली छतरपुर में। डोली छतरपुर। सर सिवनी से लगा हुआ है। अच्छा जी अच्छा, जी। अच्छा। चलो आपको प्रधानमंत्री ऐसे सब लोगों के लिए मकान का प्लान कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहन के लिए भी, एक बार ताली हो जा करके। तो वहीं भोपाल में स्वैच्छिक कार्यवाही के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उपस्थिति रखी। तो वहीं कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी, सामाजिक संगठन, शिक्षाविद और आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य आदिवासी समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में सुधार लाने के उपायों पर चर्चा करना था। तो वहीं विशेषज्ञों ने स्वैच्छिक और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से सशक्तिकरण, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर विचार साझा किए। हम सब के लिए ये और आनंद का विषय है, भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती का वर्ष चल रहा है। ऐसे में देश और प्रदेश दोनों सरकारों यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे आयोजन को सूत्रबद्ध रूप से बहुत अलग प्रकार से लेकिन इफेक्टिव तरीके से मनाने के लिए कृत संकल्पित है। और ऐसे में एनजीओ जो अलग अलग हमारे देश भर में, प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनका आकर के एकत्र होना और दिन भर विचार मंथन करना। मैं कुंभ की नगरी उज्जैन से आता हूँ। मुझे मालूम है कि वो हमारा अमृत मंथन का हजारों लाखों साल पुराना वो घटनाक्रम, उस घटनाक्रम में बाकी सारी बातों में न जाते हुए, लेकिन मंथन से तो हमको मालूम नवनीत निकलता, मक्खन निकलता है। तो आपके सबके बैठने से, विचारों के प्रवाह से, अपने अपने अनुभव से, अलग अलग सत्रों में जिस प्रकार से आप एकत्र आए हैं, आपकी आज का यहाँ आना दुनिया के अंदर कितने होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनजाति वर्ग की सबसे बड़ी आबादी देश में कहीं संख्यात्मक से कहीं से है, तो मुझे गर्व है। वो मध्य प्रदेश उनका अपना घर है, जिसके कारण से हमारे लिए वो भोले भाले भले अपनी मस्ती के साथ जीने वाले, इस संसार के उथल पुथल से अलग हट कर के अल्हड़ मस्ताले
लेकिन अपनी संस्कृति के प्रेम के साथ ओतप्रोत होकर के जीवन की सभी चुनौतियों से मुकाबला करते हुए जिस ढंग से जनजाति वर्ग के लोग जीते हैं, वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे माननीय मंत्री जी ये भी नवाचार के धनी है और ये उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से, और जनजाति वर्ग के साथ जुड़ करके भी लगातार अजय योद्धा। जब से हमारे चुनाव के मामले आते हैं, चुनाव में कोई जीते न जीते लेकिन विजय शाह जीतेंगे ये पक्का है, ये हमारी उसका आनंद भी है। और आपके प्रयोग भी बहुत गजब है। जो आप कभी अंदाज लगाओ, मैं कभी इनका विजय भैया के कार्यक्रम में जाता हूँ तो जनजाति वर्ग के साथ जोड़ के खड़ा करना, मुझे नहीं मालूम कि वो सही होगा कि गलत होगा, लेकिन ये हर एक किसी की मदद करते हुए लोगों के जीवन में काम आने के लिए, और जब शासन की योजनाओं से लाभान्वित भी होकर दिखते हैं तो उनको समाज के सामने लाकर प्रतिष्ठित करने का काम भी आप करते हैं। अगर सरकार की अनुदान की व्यवस्थाओं से डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टरों को मंच पे ला करके आला भेंट करके आपका सम्मान करने का तरीका भी माला पे तो भारी पड़ता है, ये पक्का है। माला का तरीका कोई करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमारे गरीब वर्ग से निकल करके उनके माता पिता के सामने बाकी लोगों को प्रेरणा देने के लिए अपनी भाषा में उनसे अनुभव कराना, उनकी भाषा में बुलवाना और उनके लिए गए अनुभव से बाकी को प्रेरणा देना, ऐसे एक नहीं कई अलग प्रकार से महेश शर्मा जी भाई साहब जल संरक्षण को लेकर अद्भुत काम कर रहे हैं, जिनके आधार पर पूरा हमारा जो मालवा का चंबल के समान सूखा बेल्ट था, लेकिन ये आज हरा भरा अलग प्रकार से बन के खड़ा हो रहा है। तालाब भी बन रहे हैं, अलग अलग आयामों पे काम हो रहा है। स्वामी रामकृष्ण मिशन की तो भावना ही बहुत अच्छी है। और लेकिन जो हमारे डिंडोरी का प्रोजेक्ट मैं देखता हूँ, मैं डिंडोरी का प्रभारी भी था, वास्तव में वो डिंडोरी के प्रोजेक्ट के माध्यम से भी लाल को लाल सलाम करने वाला बेल्ट है वो, जिसमें आज नक्सलाइट मूवमेंट के आधार पर कई सारी कठिनाइयाँ बढ़ती है, लेकिन आप सभी एनजीओ से अलग अलग प्रकार के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए आप सब जो काम कर रहे हो, सरकार आपके सबके साथ खड़ी है। ये हमारी प्रतिबद्धता भी हमारे लिए, हमारे जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए, इसलिए सरकार को ले जा करके हम भी नीचे उतार करके उनके साथ कदम से कदम मिलकर चलने के लिए तैयार है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला काम रानी दुर्गावती के नाम पर 300वां जयंती वर्ष था, तो हमारी कैबिनेट हमने जबलपुर में जाके करी, भोपाल में करने के बजाय, और रानी दुर्गावती के नाम पे समर्पित की कि ये हमारी उनके प्रति प्रतिबद्धता भी है। उनके द्वारा किए गए समाज के जनहितैषी कामों को जनता के सामने लाना, और न केवल उनका बल्कि रघुनाथ शाह, शंकर शाह, इधर से टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय हमारी सरकार ने स्थापित किया। टंटिया मामा का वो जो संघर्ष उस काल का, लेकिन वो भी हमने खरगोन जैसे ट्राइबल के बेल्ट में भी उसी भाव को रेखांकित करते हुए, और ऐसे एक नहीं कई प्रकार के काम। लेकिन आज जब सच में सरकारी कामों के साथ जब तक सामाजिक संस्थाएं खड़ी नहीं होती है तब तक उस काम का आनंद नहीं आता। सरकार का अपना एक तरीका होता है, कई बार सरकार की व्यवस्था रोबोट की तरह होती, जिसमें सारे सिस्टम तो है लेकिन आत्मा नहीं है। और मुझे मालूम है आत्मा आपके माध्यम से आती है, आत्मा से जीवन मिलता है और जीवन जीवंत होता है। उसका एहसास कराने के लिए जब तक सामाजिक क्षेत्र के लोग काम नहीं करते, हमको कई सारी चीज़ों के अंदर की कठिनाइयाँ समझ में नहीं आती। सरकारी चश्मे के नंबर से बड़ा मुश्किल जाता है, दिल के चश्मे से देखो तो आनंद आता है, उसका एहसास होता है। और आप सब दोनों भाव के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। सरकार भी आपके साथ खड़ी है और असरदार आप लोग हो। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब करना, मैं जल्दी जा रहा हूं। मुझे आज लाडली लक्ष्मी बहनों के लिए आज उनकी 1500 की राशि का बड़ा कार्यक्रम है। हमने कमिटमेंट किया कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में हम लगातार काम करेंगे। तो ये बड़े कार्यक्रम के कारण से मैं विलम्ब से इसकी क्षमा भी चाहता हूं, और बाकी कार्यक्रम चलता रहेगा। माननीय मंत्री जी पूरे समय दिन में रहेंगे, माननीय गवर्नर साहब उसका समापन करेंगे। जो नियत कार्यक्रम वो सब करिए, इसलिए क्रम तोड़ के मैंने बोलने की धृष्टता की। उम्मीद है आप क्षमा भी करेंगे और मुझे जाने की आज्ञा देंगे। भारत माता की।
तो वही खबर शिवनी से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवनी में 560.75 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। ये कार्यक्रम प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास और जन कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ये विकास कार्य क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार ऐसी योजना और परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में स्थायी बदलाव लाने में मदद करे। तो वही खबर भोपाल से है, जहां सीएम मोहन यादव ने अपने निवास पर टुप्पन स्पेशलिटी फिल्म्स के पदाधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक में पीथमपुर और 950 करोड़ रुपए की लागत से आपको बताते चले कई टन प्रति वर्ष क्षमता वाली बीओपीपी और सीपीटी फिल्म निर्माण इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विमर्श किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस निवेश से न केवल औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि प्रदेश में नौकरी के अवसर और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने निवेश को सरल बनाने और उचित सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। तो वहीं खबर बुरहानपुर से है, जहां हकीमी अस्पताल में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद हंगामे का माहौल रहा। मृतका ग्राम जौनाबाद की रहने वाली थी और उसका परिवार बीजेपी से जुड़ा होने के कारण बीजेपी कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष मनोज माने और सांसद प्रतिनिधि गजेंद्र पाटिल भी अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने एनेस्थीसिया की अत्यधिक डोज दी, जिससे महिला की मौत हुई। उनका यह भी कहना है कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई और मुख्य चिकित्सक रेहाना बोहरा भी जिला अस्पताल में मौजूद थी। भैया आज यहाँ जिस तरह से जो सभी लोग एकत्रित हुए, क्या मामला है और किस तरह के न्याय की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे गांव के भी और हमारी पार्टी के भी हमारे कार्यकर्ता ये हमारे परिवार के हैं। गेंदालाल भाई चौहान, इनकी बहू को कल सुबह से हकीमी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया था और 2 बजे के समथिंग उनका किसी विषय के ऊपर ऑपरेशन वगैरह था। उसी ऑपरेशन के दौरान उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी। मुझे कॉल आया कि गेंदालाल भाई का कि मामा जी आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। मैं पहुंचा, हमारे कुछ साथी भी वहाँ पहुँचे और वो लगातार 2 घंटे 3 घंटे तक हमको आश्वासन देते रहे कि हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और 6 बजे के समथिंग उन्होंने हमें बता दिया कि पेशेंट की डेथ हो गई। ये पेशेंट हमारा घर से चलकर गया, अच्छी कंडीशन में गया और उसकी अचानक इस तरह से डेथ होना, ये हमारे और पूरे परिवार और पूरे गांव के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। ये क्या परिस्थितियाँ बनी, ऑपरेशन के दौरान क्या स्थिति थी, ये कैसे तबीयत बिगड़ी, इसका जांच अच्छे से हो जाए और जांच के आधार पर यदि दोषी पाया जाता है हॉस्पिटल और उसका मैनेजमेंट और वहाँ के डॉक्टर्स, तो इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि केवल 22-23 साल की बच्ची, स्वस्थ बच्ची चलकर हॉस्पिटल जा रही है और वापसी में हम उसकी डेड बॉडी लेकर आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत दुखद है। इसकी जांच बहुत जरूरी। इससे पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं। जो भी हो, हॉस्पिटल का जो भी मैनेजमेंट है, जैसा भी हो, उसकी पूरी रिपोर्ट आ जाए, जांच हो जाए और जांच में जो भी चीज़ निकलती है उसको सख्त कार्रवाई। लापरवाह डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग में लापरवाही है, क्या आरोप है? क्या लग ही रहा है ना ऐसा? पेशेंट स्वस्थ पेशेंट वहाँ जा रहा है, चल कर जा रहा है। रेहाना बोहरा सरकारी डॉक्टर है, वो जिला अस्पताल में सेवाएं दे रही थी जिस समय वहाँ इलाज बताया गया है। तो एक डॉक्टर 2 जगह कैसे इलाज कर सकता है? ये सारे प्रश्नों का उत्तर ये सारी जांच के आधार पर आएगा और हम भी यही चाहते हैं कि इसकी जांच हो। ये जो हकीमी हॉस्पिटल है, पिछले अप्रैल माह से वहाँ इलाज चल रहा था उस बेटी का, बहू का, और पिछले 3 ऑपरेशन हो चुके थे। गर्भाशय का ऑपरेशन था और सुबह 8 बजे से कल वो लेकर गए हैं
और लगभग 12 बजे के आसपास ऑपरेशन थिएटर में उसको दाखिल कर दिया गया था। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि डॉक्टर रेहाना बोरा जी वो तो सवा दो बजे तक यहाँ शासकीय अस्पताल में अपनी सुविधाएं दे रहे थे। तो वहाँ ऑपरेशन किसने किया? वहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध नहीं थे, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था, एनेस्थीसिया के डॉक्टर भी वहाँ उपस्थित नहीं थे। मेरी जहाँ तक जानकारी है और मुझे ऐसा लग रहा है और हमारे चौहान परिवार को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एनेस्थीसिया का ओवरडोज दे दिया है, या तो इंटरनल गर्भाशय की ऐसी कोई नस को काट दिया जिससे ब्लड ज़्यादा बह गया। क्योंकि ये बता रहे थे कि दूरबीन का ऑपरेशन है, लेकिन दूरबीन के ऑपरेशन में कहीं भी ब्लड नहीं निकलता। तो मैं यही चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि निष्पक्ष जांच हो और ऐसे जो दलाली तरीके से दुकानें खोल के बैठे हैं, ढेर सारे ऐसे अस्पताल हैं जो कि केवल व्यवसाय के लिए, वहाँ कोई चिकित्सक नहीं होते हैं, बेहोश करने वाले डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए निरंतर ऐसे बड़े बड़े अस्पताल खोल दे रहे हैं और गरीबों को लूट रहे हैं। क्या आप क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मांग है? ये पीएम रिपोर्ट आ जाने के बाद अगर उसमें पाया गया तो उस अस्पताल को सील किया जाए और ये दोनों ही बोहरा दंपत्ति को वहाँ एफआईआर करने के बाद जेल भेजा जाए। कल एक जैनाबाद की महिला है वैष्णवी नाम की, जिनकी ऑपरेशन हकीमी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डेथ हो गई थी। तो उसमें परिजनों के द्वारा शंका जाहिर करी गई है उनके इलाज के दौरान लापरवाही बरतने की। तो उस संबंध में मर्ग कायम करके पीएम करवा रहे हैं। पीएम के बाद जो भी पैनल महिला डॉक्टर का पैनल कर रहा है पीएम, और उसके बाद जो भी जांच रिपोर्ट में जो आएगा उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर क्या कार्रवाई? अब दोषी पाए जाएंगे तो जो वैधानिक कार्रवाई है कानूनन वो पूरी कार्रवाई की जाएगी। उसमें मर्ग कायम हुआ है अभी, तो जांच रिपोर्ट और कथनों के आधार पर जो फिर आएगा उस हिसाब से फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि महिला जो डॉक्टर है रेहाना बोरा, सरकारी डॉक्टर है, जिस समय उनको इलाज के लिए वहाँ बुलाया गया था वो अपनी ड्यूटी जिला अस्पताल में दे रही थी। तो फिर वहाँ इलाज किसने किया? मतलब ये हो रहा है, मतलब हत्या का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो सरकारी डॉक्टर हैं, उनका क्या नियम है इसकी मेरे को जानकारी नहीं होता। हॉस्पिटल से ही पता करना पड़ेगा कि सरकारी है, बाहर जा सकते नहीं जा सकते, इस बारे में मैं नहीं बता सकता अभी। तो वहीं बालोद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रुपयों से भरी कार पुलिस ने पकड़ी। क्रेटा कार में रखे थे करीब 3 करोड़। महाराष्ट्र पॉसिंग की गाड़ी में पुलिस ने किया जब्त। वहीं बालोद थाना क्षेत्र में पकड़ी, पाट गांव के पास पकड़ा। तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने आ, जहां कोतवाली पुलिस कर रही मामले की तहकीकात। गाड़ी में सवार 2 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। वहीं दोनों से की जा रही पूछताछ। वहीं आपको बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां को बता दें कि पुलिस ने अब पूछताछ कर रही है, दोनों से की जा रही है पूछताछ। जो आरोपी दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब पुलिस ने पकड़ी कार, जहां रुपयों से भरी कार पुलिस ने पकड़ी। क्रेटा कार में रखे थे करीब 3 करोड़। वहीं महाराष्ट्र पासिंग की गाड़ी को पुलिस ने किया जब्त। तो वहीं आपको बताते चले बड़ी खबर बालोद से सामने आई। बालोद थाना क्षेत्र में पकड़ी, भाट गांव के पास पकड़ा। तो वहीं कोतवाली पुलिस कर रही मामले की तहकीकात। गाड़ी में सवार 2 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में, दोनों से की जा रही है पूछताछ। तो वहीं खड़वा में पालम नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जैन नर्सिंग होम के पास दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि व्यापारी असमत वही गुड़बानी घर से दुकान जा रहा था, जहां ये घटना घटित हुई। आरोपियों ने खुद को पुलिस बताकर व्यापारी से अंगूठी चेन छीन ली और मारपीट की। वहीं फिलहाल व्यापारी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय भी घटनास्थल पर पहुंचे और साथ ही आपको बताते चले कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। बजे के आसपास पदमनगर थाना क्षेत्र के पड़ावा में डॉक्टर दिलीप जैन नर्सिंग होम के सामने वाले हिस्से में हसमत गुरमानी नाम के व्यापारी हैं जो अपने घर से दुकान पे जा रहे थे। उनके द्वारा बताया गया है कि 2 व्यक्ति एक बाइक से पीछे से आए और अपने को पुलिस बताते हुए वहाँ उनसे बताया कि पीछे कोई डकैती की घटना हो गई है और आप अपना जो पहने हैं तत्काल वापस करें। इन्होंने शक हुआ, कुछ विरोध किया तो उन्होंने 2 अंगूठी और एक चैन इनसे छीन ली और वहाँ से जब इन्होंने पकड़ने की कोशिश की तो कड़े से उनके आँख के ऊपर धक्का दिया था, जिससे उनको चोट भी आई है। तो उसमें पुलिस की पूरी टीमें लगी हुई हैं
लगातार फरियादी, सीसीटीवी फुटेज और इस तरह की घटना करने वाले लोगों से जानकारी हम लोग ले रहे हैं और बहुत जल्दी ही फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।